हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 साना साना हाथ जोड़ी का। आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है। इस कहानी को लिखी है मधु कंकरिया जी। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ पे जो नगपति है ये हिमालय को कहा गया है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, जिसका नाम था सेवन सिस्टम वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरती लम्हों की संगत को कैमरे में कैद करने लगे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि जो वहाँ के पर्वत थे, हिमालय था, बहुत ही मनमोहक था, बहुत ही सुंदर था। तभी थोड़ी देर के बाद जीप रुकती है और मैंने देखा कि शिखरों मतलब जो चोटी से जो पानी गिर रहा है और उस पानी का झाग बन रहा है, वो बहुत ही मनमोहक लग रहा था। और जो हमारे साथ लोग थे उसको कैमरे में कैद करने लगे, यानी सेल्फी लेने लगे, लोग फोटो लेने लगे। मैं भी जीप से उतरी और एक पत्थर पर बैठ गई। पत्थर पर बैठकर बहती जो पानी बह रहा था उस पानी में अपना पैर भिगोने लगी। बल्कि पानी में ही नहीं, अपना पैर भिगो रही थी मैं मेरा पूरा शरीर ही मतलब भीग गया था। मतलब भीग जाने का मतलब यह है कि मैं एकदम मनमोहक हो गई थी। वह जो सुंदरता थी हमारे हृदय को एकदम छूने लगी। आगे देखिए। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं और इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नजारा मिलेगी। लेखिका कह रही हैं कि मुझे एहसास हुआ कि नदी बनकर मैं भी बहने लगी। मैं भी बहने बहने लगी। मैं नदी बन गई हूँ। मैं भी हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया। जिस तरह नदी सब कुछ पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इतनी लीन हो गई थी, इतनी खो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं नदी बन गई हूँ और इन झरनों में बह रही हूँ। जो मेरे अंदर अंधकार भरा हुआ था, जो गलत फहमी भरी हुई थी, वो मेरे अंदर से जो गंदगी भरी हुई थी, वासनाएं भरी हुई थी, वो मेरे अंदर से सब कुछ निकल गया था। और मैं सोचने लगी, व्यक्ति किसी की व्यक्ति किसी का गलत कर व्यक्ति किसी की गलत करने का जो सोचता है, वो हमारे अंदर से सब कुछ निकल गया था। और मैं सोचने लगी, कितनी सुंदर दुनिया है यार, कितनी अच्छी यह दुनिया है। मैं बेफुजूल में मैं बेफुजूल लगी हुई थी। ठीक है। मन कर रहा था कि एक लंबे समय तक इस झरने की पुकार को सुनती रहूं। यह हमारा जो गाड़ी ड्राइवर है, यह हमें जब देखा, यह सब देखा कि मैं एकदम लीन हो गई हूँ, वह मुझे ठेलने लगा कि आगे चलिए, आगे और सुंदर सुंदर नज़ारा है। आगे देखिए।
अनमनी अनमनी सी मैं बैठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीला लिए हल्का पीलापन लिए तो कहीं कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते परिदृश्य से सब छू मंतर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय था। लेखिका कह रहे हैं कि वहाँ से मैं थोड़ी दूर और गई और वहाँ के नज़ारा और भी सुंदर था। वहाँ के जो नज़ारे थे मुझे पूरा ऐसा लग रहा था सुकून दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। कहीं पे चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पत्थर की उखड़ी खिड़की थी, पथरीला सब दिख रहा था। ये सब हमारे मन को मोह लिया था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे जादू कर दिया है। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठ खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसा मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी। लेखिका करेंगे थोड़ी देर के लिए मैंने जीप को रुकवा दिया। मैंने गर्दन घुमाया, मतलब मैं अपने गर्दन को घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। मतलब लेखिका कर रही है कि मैंने जीप को रुकवाया और मुड़ी घुमाई सारी ओर। ऐसा लग रहा था कि मानो जन्नत बिखरी हुई है। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अपने को निरंतर देने के लिए अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियाँ और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, मैं आश्चर्य हो गई। पल भर में ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा था। मतलब पल भर में ही ब्रह्मांड में कितना घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। मध्यम हवा, मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी। हवा में हिलोर लेते प्रियता और रुंड्रो ढेंड्रो के फूल। ये फूल का नाम है, ये ख्याल रखिएगा, ये फूल का नाम है, ठीक है। सब अपनी लय तान और प्रवाह में बहते, मतलब सभी लोग अपने लय तान और प्रवाह में बहते जा रहे थे। चैरवेतिक और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है। यह चलायमान सौंदर्य। मतलब लेखिका कह रही हैं मुझे अपने जीवन में पहली बार ये आनंद मिला था। कितना सुंदर और मनमोहक है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस विखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। लेखिका महसूस कर रही हैं। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी।
तो लेखिका कह रही हैं कि जो मैं सुबह प्रार्थना को सीखी थी वह प्रार्थना हमारे होठों को अब छूने लग रही हैं। साना साना हाथ जोड़ी, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर लेखिका कह रही हैं कि तब कि तभी वह अतिदृढ़ संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया।